हेलो दोस्तों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे और जो पिछली कक्षा थी उसके अंदर हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। स्वर संधि के जो 5 भेद थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी व्यंजन संधि क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं व्यंजन संधि की, यानी व्यंजन संधि है वो क्या है। तो व्यंजन संधि है, उसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। परिभाषा देखिए, यानी स्वर संधि में क्या होता था। स्वर संधि में इधर जैसे स्वर आ रहा था, इधर स्वर आ रहा था, और इस धन यानी प्लस के निशान के बाद में भी स्वर आ रहा था, यानी दोनों ओर स्वर ही आ रहे थे। जहां हम संधि कर रहे थे उसके इधर भी स्वर था और इधर भी स्वर था, दोनों ओर स्वर ही थे। अब व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन संधि में क्या होगा कि व्यंजन संधि में या तो दोनों ओर स्वर व्यंजन आएंगे, दोनों ओर क्या आएंगे, व्यंजन आएंगे। जैसे इधर आ गया व्यंजन, इधर आ गया व्यंजन, और इधर भी क्या होगा, इधर भी व्यंजन, दोनों ओर व्यंजन आएंगे। या फिर इधर जैसे स्वर आ गया, इधर स्वर आ गया तो इधर व्यंजन आएगा, इधर क्या आएगा, व्यंजन आएगा। या फिर इधर जैसे व्यंजन आ गया और इधर क्या आएगा, इधर जैसे स्वर आ गया, तो इस प्रकार की कंडीशन हो जाएगी। यानी कहने का मतलब स्वर संधि में दोनों ओर स्वर आ रहे थे और व्यंजन संधि में एक और व्यंजन आ सकता है, एक और स्वर आ सकता है, और दोनों ओर व्यंजन ही आ सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन होगी। अब हम इसकी परिभाषा की ओर देखते हैं कि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए परिभाषा इसकी, परिभाषा में इसके लिखा हुआ है व्यंजन के पश्चात व्यंजन, व्यंजन के पश्चात व्यंजन, या व्यंजन के पश्चात स्वर, अथवा स्वर के पश्चात व्यंजन का आगम होने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। ये बात मैंने जो इसमें लिखी हुई है वो आपको मैंने पहले बता दी है। अब देखिए किस प्रकार होगा, उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण को देखिए, उदाहरण में लिखा हुआ है दिक धन अंबर, दिक धन अंबर बन गया दिगंबर। वाक धन दान, वाक धन दान बन गया वागदान। नी धन सता बन गया निष्ठा। ये किस प्रकार बने, ये किस प्रकार बने, इसके बारे में हम आगे एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन आया है, यहाँ पर क्या आया, इस दिक के अंदर क्या है, व्यंजन आया, पर इधर आया तो स्वर आ गया, तो व्यंजन और स्वर आकर व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। इधर देखिए, इधर व्यंजन आया है वाक में, और इधर भी द आया है तो इधर भी व्यंजन आया है। इधर देखो नी, तो नी में से जैसे ई बाहर निकल रहा है, ई बाहर निकल रहा है ना, तो इधर क्या आया, इधर स्वर आया, पर इधर क्या है, इधर व्यंजन है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये 3 उदाहरण लिए हैं, 3 तरीके के हैं। तो इस प्रकार इसमें व्यंजन संधि हो गई। अब ये किस प्रकार हुई है, इसके क्या नियम है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस पे संपूर्ण जो व्याकरण है वो करवाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम बात करते हैं पहले नियम की, पहले नियम की, यानी मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो स्वर संधि है उसी में प्रकार है, स्वर संधि में ही प्रकार है, बाकी व्यंजन संधि में प्रकार नहीं है। व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में नियम है। तो यह हम नियमों की बात करेंगे। तो पहला नियम, ये पहला नियम क्या कह रहा है, इसको अच्छे से आपको देखना है। यानी शुरुआत में आपको ये नियम है वो याद करने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करोगे तो आपको उस शब्द को देखते हैं आप उसके टुकड़े कर लोगे, फिर नियमों की आपको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि प्लस अघोष ध्वनि प्लस घोष ध्वनि, अघोष ध्वनि प्लस घोष ध्वनि बराबर सवर्गीय घोष ध्वनि, सवर्गीय घोष ध्वनि। ये कह रहा है कि इधर क्या आएगी, इधर अघोष आएगा, इधर क्या होगा, अ घोष होगा, इधर अघोष होगा, और इधर क्या होगा, इधर घोष होगा, इधर घोष होगा। यानी जो प्लस का निशान है जहां पर भी संधि होगी तो इधर वाला तो क्या होगा, अघोष होगा, और इधर वाला क्या होगा, घोष होगा।
तो उसको बनाना क्या है, स्वर्गीय घोष ध्वनि। स्वर्गीय का मतलब जो मैंने वर्ग बढ़ाए, यानी अगर आपने ये जो मेरे वर्णमाला वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगा। आप पहले वो वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने इसीलिए क्रम से पढ़ा रहा हूं मैं, कि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। तो आप पहले वो वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि घोष कौन से और अघोष कौन से है। तो इसको बदलना क्या है, ये कह रहा है कि उसको स्वर्गीय घोष ध्वनि में ही बदलना है, स्वर्गीय घोष ध्वनि में बदलना है। अब देखिए नेम में क्या करा है, एक का तीन, एक का तीन हो जाएगा। अब एक का तीन किस प्रकार होगा, एक का तीन किस प्रकार होगा, देखिए यहां पर इधर मान लिया ये आएंगे, क्या क्या आएंगे, क, च, त, त और प। ये वर्गीय ध्वनियों का पहला अक्षर है, वर्गीय ध्वनियों का कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है। अगर ये आ जाए और इधर घोष ध्वनि आ जाए, घोष ध्वनि आ जाए सभी में, इधर घोष ध्वनि आएगी। अब उस घोष ध्वनि के बाद में अमकार को करना क्या है, ये जो एक है ना, ये एक, इसका तीन बनाना है, तीन बनाना। या कह रहा है स्वर्गीय घोष ध्वनि, स्वर्गीय घोष ध्वनि, स्वर्गीय, यहाँ पर मैंने एक तीन लिखा ना, ये एक तीन इसीलिए एक का तीन बनाना है। तो क जैसे हम लिखते हैं वो क, ख और ग, तीन नंबर पे क्या आ रहा है, ग आ रहा है, तो क का हमें ग बनाना है, क का हमें ग बनाना है। अब च आ गया तो हम क्या लिखते हैं, च, छ और ज। तो इसका क्या बनाना है, ज बनाना है, च का ज बनाना है, ट का ड बनाना है, त का द बनाना है और प का ब बनाना है। इस प्रकार आपको बनाने। तो ये तो हो गई वर्गीय ध्वनियां, क, च, ट, त, प, पांच हो गई। और इन पांचों की जब घोष ध्वनियां आ जाए पांचों के बाद में, तो हमारे को इस प्रकार परिवर्तन करना। अब हम थोड़ा उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है यहाँ पर आया जैसे दिक, यहाँ हलंत लगा हुआ है, दिक धन अंबर। तो दिक यहाँ पर जैसे क्या आ गया, पहले जो नेम बता रहा वही बात हो रही है। और यहाँ का क्या आया, ए आया है। तो ए है ना वो घोष होता है, क्योंकि संपूर्ण जो स्वर है ना वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो इसका बनाना क्या है, हमारे को इसका क्या है, उसका ग बना देना है। ग का क्या बना देना है, ग बना देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दी हो जाएगा। और ये क उसका बन गया ग, और ग के लगाएंगे हम हलंत। फिर आगे का है अंबर है, आगे अंबर है। तो अब देखिए कि ए है ना वो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, दिगंबर। शब्द क्या बन जाएगा, दिगंबर। इस प्रकार ये शब्द का निर्माण हुआ है। आगे देखिए, वाक धन ईस, तो वागीस। तो इसमें क्या हुआ है, ये क उसकी जगह हमने ग कर दिया और ये ई की मात्रा इसमें चली गई, तो क्या हो गया, वागीस। इसी प्रकार इसको देखिए, अच्छ धन अंत, तो अजंत, अजंत कैसे बना, च का क्या हो जाएगा, च का हो जाएगा ज। तो ये ज और ए की मात्रा इसमें लग गई, तो क्या बन गया, अजंत। फिर है षड्रंग, षड्रंग। अब ये षड्रंग है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं, तो आपको बताऊं एक बार, मैं थोड़ा इराइज कर लेता हूं। अब देखिए ये है हमारे पास में षड्रंग, स, त और यहाँ रंग। अब ये षड्रंग इस प्रकार का शब्द बना, ये कैसे बना। अब देखिए ये स है, यहाँ तो ऐसे लिख देंगे, संधि यहाँ हो रही है दो के बीच में। तो ये ट का हमारे को ट का तीन बनाना है, तो ट, ठ और ड, ट का क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने ड लिख दिया और ड के क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। आगे हमने लिख दिया रंग, आगे लिख दिया रंग। अब देखिए हमने एक नियम पढ़ा था जो वर्णमाला वाली क्लास थी उसके अंदर, कि र से पहले अगर स्वर-विहीन वर्ण आए तो वो उसके नीचे लग जाता है। तो जैसे ये हो गया स, ये ड, ये इधर हलंत लगा हुआ है, ये र इधर लग गया और ये हो गया ग। तो ये षड्रंग शब्द इस प्रकार बना है, षड्रंग शब्द इस प्रकार बना है। आगे देखिए, जगत धन अंबा, तो ये हो गया जगदम्बा। उत धन देश्य, तो ये हो गया उद्देश्य। अप धन ज, अब्ज। वागधन दान, वागदान, वागदान सगाई को बोलते हैं। निच धन अंत, निच धन अंत का हो गया निजन। कोई शब्द के अंत में प्रत्यय हो, यानी जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय होते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, निजन। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। नोट क्या कह रहा है,
यदि किसी शब्द में स्वरयुक्त र से पूर्व स्वर विहीन वर्ण उपस्थित होता है तो र अपनी मूल संरचना को छोड़कर उस स्वर विहीन वर्ण के नीचे की ओर जोड़कर लिखा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले जो षड्रंग शब्द आया वहां पर इसको क्लियर कर दिया है। आगे देखिए, यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है, घोष, यानी वो घोष और अघोष ध्वनियां उनके बारे में लिखा हुआ है कि घोष ध्वनियां कौन कौन सी होती है, घोष ध्वनियां कौन कौन सी होती है, यानी क और ख, यानी पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा क्या होगा, यानी यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा, अच्छे से समझना है तो आपको वर्णमाला वाली क्लास देखनी पड़ेगी। यानी वर्ग का पहला और दूसरा घोष होता है, सॉरी अघोष होता है, और तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और घोष कौन कौन से होते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये रलव है और समस्त स्वर, ये होते हैं घोष। अब देखिए ये हो गया। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। ये हमारा पहला नियम था व्यंजन संधि में। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, निर्नुनासिक केवल मुख से उच्चरित प्लस अनुनासिक बराबर स्वर्गीय अनुनासिक ध्वनि, यानी पंचम वर्ण केवल नासिका से उच्चरित 2 पंचम वर्ण एक साथ आएंगे, ये नियम कह रहा है। ये देखिए नियम क्या कह रहा है, ये तो था ये नियम, अब यहाँ पर है, यानी एक का वहां पर 3 कर रहे हैं, यहाँ पर एक का 5 करना है। वहां पर क्या कर रहे थे, एक का 3 कर रहे थे, और यहाँ पर एक का क्या करना है, 5 करना है। अब 5 कैसे करना है, इधर क्या आएगा, यानी जो प्लस का निशान है उस प्लस के निशान के इधर क्या आएगा, इधर आएगा क, त या द, ऐसा अगर आए, और इधर क्या आ जाए, इधर सेम आएगा, इधर सारा सेम। उसमें क्या आ रहा था, उसमें सारे घोष ध्वनि आ रही थी, इधर सिर्फ न और मैं आएगा, न और मैं आएगा, यानी क, त और द के बाद में अगर न या मैं आ जाए, न या मैं आ जाए, तो हमारे को क्या करना है, इस क का है ना वो पांचवा, यानी इसका वर्ग ये पांचवा, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये है ना, तो इस क का ये बना देना है, क का हमारे को ये बना देना है, और त का ण बना देना है। त द के बाद में त थ द ध न होता है पांचवा न, इस प्रकार ये बनाना है। समझ रहे हो आप? अगर इतना समझाने के बाद में भी अगर किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा नियम। अब इसके थोड़े उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार ये परिवर्तन होता है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण में दे रखा है हमारे दिक धन नाथ। तो नेम क्या कह रहा था कि क इधर आए और इधर क्या आना चाहिए, या तो न आए और या फिर म आए, इन दो में से आना चाहिए। नेम तो यही कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है कि नहीं है, तो यहाँ पर न आ रहा है, यहाँ पर न आ रहा है, तो हमारे को क में क्या परिवर्तन करना है, क का, तो हमारे को दी तो सेम ही रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा है, और क का क्या बना देना, इसका पांचवा बना देना, ये पांचवा बन गया, पांचवा बन गया। अब पीछे क्या बता, ये नाथ बच्चा है, ये नाथ लगा दो, ये संधि हो गई नाथ, ठीक है। जैसे वाग्मय, तो यहाँ पर क्या है, क के बाद में मैं आ रहा है, तो क का क्या बनाना, वाग्मय, यानी ये वाग्मय हो गया, वाग्मय। और वाग्मय किसे बोलते, साहित्य को बोलते। अब आगे के उदाहरण इसी प्रकार, जैसे उत्तर, त के बाद में क्या आया, न आया, इधर तो या तो न आए, इधर क्या होगा, इधर या तो न आएगा या मैं आएगा, सेम रहेगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर जैसे क आ गया, यहाँ पर त आ गया, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये ट आ गया, इस प्रकार के आएंगे ये। तो यहाँ पर उत्तर नयन, तो त का क्या बन जाएगा भाई, त थे दे दे न, पांचवा क्या होता है, न होता है, तो डबल न आ गया, उत्नयन। और सट धन मुख, तो ये हो गया षणमुख। तत् धन मय, तो हो गया तन्मय। सट धन मातुर, तो हो गया षणमातुर। और सत धन मान, यानी सम्मान। अब यहाँ पर एक बात और लिखी हुई थी कि दो पंचम ध्वनि आएगी, दो पंचम ध्वनि आएगी, तो हम इसको देखकर ही पहचान जाएंगे, इसको देखकर ही पहचानेंगे। ये सारे उदाहरण देखो आप, दो पंचम ध्वनियां इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, देखना। यहाँ पर देखो ये भी पंचम ध्वनि है और ये न भी पंचम ध्वनि है। यहाँ पर देखो ये मैं भी पंचम है और ये तो ये ना जो अंग बोलते हैं वो अंग वाला, और यहाँ पर डबल न आ गया, यहाँ पर न और मैं आ गया, यहाँ पर न और मैं आ गया, यहाँ पर न और मैं आ गया, और यहाँ पर न और मैं आ गया, ये सारे पंचम। यानी अब आप ऐसा अगर शब्द आ जाए
ऐसा शब्द आ जाए और जिसमें दो पंचम ध्वनियां एक साथ हो यहाँ लगी हुई है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। और हमारे को यहाँ पर जो होगी ना, वो जैसे शब्द ऐसे, भाई ये विच्छेद नहीं किया हुआ है, यहाँ विच्छेद नहीं हुआ, यहाँ पर शब्द है वो जुड़ा हुआ है, तो इसका हमारे को टुकड़े करना है, तो यहाँ से टुकड़े करना है। दो पंचम ध्वनियां एक साथ है और यहाँ से इसके टुकड़े करना है, तो यहाँ से टुकड़े करेंगे तो ये जो पांचवा इसका क्या बना देना, इसका पहला बना देना है, तो वाक हो जाएगा। पहला बनाते हैं वाक और पीछे ये मय बच गया। इस प्रकार हमारे को, यानी आपको जितना आप अभ्यास करोगे, नियम यही है, बाकी जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपके उसमें फायदा होगा। आगे देखो चलते हैं। आगे हमारा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 कह रहा है मोनुनुस्वार नियम। मोनुनुस्वार नियम यानी मैं, इधर क्या होगा हलंत वाला मैं, और इधर क्या होगा निर्नुनासिक। निर्नुनासिक और उसका बनाना क्या है, अनुस्वार या बाद वाले वर्ण की पंचम ध्वनि, यानी अनुस्वार तो ये हो गया, ये अनुसार होता है, और पंचम ध्वनि यंग, ए, ण, न और मैं, यही पंचम ध्वनियां। तो या तो ये अनुस्वार बना दो और या ये पंचम ध्वनियां वो बना दो। ये नेम ये कह रहा है किस प्रकार बनाना, तो देखिए ये इधर क्या आएगा, इधर सभी में मैं आएगा, इधर सभी में क्या आएगा, इधर मैं होगा। इधर देखिए ये मैं है, इधर इधर क्या होगा, इधर क भी आ सकता है, च भी आ सकता है, त भी आ सकता है, त या द आ सकता है, या प आ सकता है। नहीं क च ट त प, यानी ये वर्ग के ध्वनियों का पहला अक्षर है, पहला अक्षर है। इनका बनाना क्या है, इनका हमारे को अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारे को इसका क्या बना देना, ये पंचम ध्वनियां, या तो पंचम ध्वनि ऐसी बना दो, इसी वर्ग की, इसी वर्ग की बनेगी, वर्ग की इसी की बनेगी, दूसरी नहीं। जैसे च के पंचम ध्वनि ये होती है, त की ये होती है, त के ये न वाली होती है, और प के ये म वाली होती है। वर्गीय ध्वनि, या फिर उनकी जगह आप अनुस्वार लगा दो, ये सभी मैंने देखो लगा रखा है, ये अनुस्वार ये सभी, ठीक है। ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको इस प्रकार परिवर्तन करना है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। उदाहरण में दे रखा है, जैसे शब्द आया, अब शब्दों को आप कैसे पकड़ोगे, यानी शब्दों में आप में जैसे सभी में लगभग लगभग सभी में अनुस्वार लगा हुआ है, सभी में अनुस्वार लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ये जो है ना इनमें नहीं लगा हुआ है, तो इनके बारे में अभी देखते हैं। नहीं लगा उसका क्या कारण है, अब देखिए तीर्थम कर, तीर्थम कर, या जैसे ए शब्द आ गया तीर्थम कर, तो एक कैसे बना है कि जैसे अनुस्वार लगा है तो तीर्थ यहां लिख दिया। अब यहाँ पर ये मैं लगाया तीर्थम और ये कर, अब ये मैं कैसे आया, मैं कैसे आया, तो हमारे को यहाँ पर जैसे ये इसका हो गया तीर्थम कर, ये जो अनुस्वार था इसका मैं लगा हुआ यहाँ, या फिर अब ये तो मैं लग गया तीर्थम कर बोलते हैं तब तो ऐसे मैं हो गया। अब इसको हमारे को अनुस्वार हटाना है तब कैसे लेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आगे क है, आगे क है, तो क का पांचवा क्या होता है, ये होता है अंग, होता नहीं है, तो ये अंग इसलिए आया है। तो अब अगर अनुस्वार हटाना है तब तो ऐसा शब्द बनेगा, और जब अनुस्वार लगाना है तब ऐसा शब्द बनेगा, और इसके टुकड़े ऐसे क्यों होंगे, तीर्थम कर, क्योंकि टुकड़े में नेम क्या कह रहा था, इधर सभी जगह क्या होगा, सभी जगह मैं आ रहा है, सभी जगह मैं आएगा, आ रहा है। अलम धन करती, तो अलम करती या तो हमारे को अनुस्वार लगा दो, या फिर कैसे पहले एक कौन सा पांचवा वर्ण लगाना है। समदन चये तो क्या हो जाएगा, संचय, भाई समदन चये संचय, जब अनुस्वार लगाएंगे तब, और अगर अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो इसका पांचवा क्या, च वाली लाइन में पांचवा कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है, तो ये लगाना है। फिर देखो समदन चार संसार, अब देखो स, तो हम जैसे ये स वाली पढ़ते हैं ना, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, तो बताओ कि इसके अंदर पांचवा आया ही नहीं, इसमें पांचवा आया ही नहीं, तो यहाँ पर इसलिए संसार शब्द सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा। इनके दो दो रूप है, इनके दो दो रूप है। अब देखो संन्यास, संन्यास में क्या कह रहा है कि जैसे समधन न्यास, समधन न्यास, तो यहाँ पर देखो भाई ये न आया है तो न से भाई
पांचवा ही क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर डबल न आ गया। तो ये कंडीशन है कि जैसे हम संन्यास शब्द लिखते हैं ना, संन्यास शब्द एक बार यहाँ लिखता हूं मैं, इस प्रकार एक संन्यास शब्द लिखा हुआ होता है, और एक शब्द जैसे यहाँ लिखा हुआ संन्यास, संन्यास। तो नियम तो ये कहता है कि संन्यास जो शब्द है, यानी दो पंचम ध्वनियां सेम हो, एक जैसी हो, उस समय हमारे को अनुस्वार नहीं लगाना है, अनुस्वार नहीं लगाना, उसको इस प्रकार लिखना है। तो शुद्ध शब्द है न संन्यास, ऐसे होता है। बाकी कई जगह ऐसा लिखा हुआ होता है और इसको भी मानते हैं, पर जैसे व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध शब्द ये होता है संन्यास। अब देखो समदन नीत, तो यहाँ पर भी डबल न आया, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार नहीं आया। अब देखो संदेश, तो संदेश में सम धन देश, तो ये संदेश हो गया, क्योंकि तय थे दे न होता, तो यहाँ पर ये न आएगा। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि इधर क्या होगा, इधर सारे म आएगा, और इधर जैसे क च ट त ये इस प्रकार आएगा, तो इसका इस प्रकार परिवर्तन करना है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और आप बार बार इसका अभ्यास करिए, आपको धीरे धीरे अपने आप ये संधि क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर नोट दे रखा है, दो पंचम ध्वनियां एक साथ आने पर अनुस्वार नहीं आएगा। ये नोट इसी के बारे में जो मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है। अब हमारा नियम दे रखा है 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 दे रखा है तय द, इधर क्या होगा, तय और द आएगा, इधर तय और द आएगा, इधर जैसे च छ छ ज ट ड ल है, इस प्रकार आएगा, और इधर तय और द, तो इधर तो सारी सेम कंडीशन है, इधर सारी क्या है, सेम कंडीशन है, इधर चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर इधर तय या द आ जाए, इधर चाहे तो आपको चच बनाना है, डबल हो जाएगा वो, इधर चाहे तो चच बनाना है, इधर जाए तो जज बनाना है, इधर टाए तो टट बनाना है, इधर डाए तो डट बनाना है, इधर लाए तो लल बनाना है, और इधर दे के बाद है तो दद बनाना है, दद बनाना। आगे देखिए, ये दद हो गया, इधर दे के बाद शाय तो चच बनाना है, ये चच दो कंडीशन में बनता है, एक तो वो शाय तब बनता है, और ये शाय तब बनता है। अब देखो, आप उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिए, आप हमारे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, इधर तो क्या होगा, इधर तो तय और दई आएगा, इधर तो तय और दई आएगा, सारे में सेम कंडीशन चलेगी, सारों में सेम कंडीशन। देखो यहाँ पर भी तय है, यहाँ तय है, यहाँ तय है, यहाँ भी तय है, यहाँ तय है, यहाँ तय है, और नीचे वाले में भी तय, यानी सभी जगह सेम कंडीशन है, क्योंकि इधर तय और दई आएगा। परिवर्तन इधर हो रहा है, परिवर्तन इधर हो रहा है सर। यहाँ पर आया च, तो नेम क्या कह रहा है, तय द के बाद में तय और द, तय और द के बाद में अगर क्या आ जाए, च आ जाए, तो हमारे को बनाना क्या है, इस प्रकार बनाना है, यानी इस तय का क्या बन जाएगा, चच बन जाएगा। तो ये इसी प्रकार बनाना है। स चरित्र, चरित्र तो आगे है ही है, तो ये हो गया सचरित्र, डबल हो गया। यहाँ उत्तधन छेद, तो तय का क्या बनाने है, च बनाने है, तो उच्छेद। उत्तधन ज्वल, तो उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द इस प्रकार होता है शुद्ध, उज्ज्वल शब्द शुद्ध इस प्रकार होता है। देखिए कई जगह लिखा हुआ होता है उज्ज्वल इस प्रकार, उ ज वल, इस प्रकार लिखा हुआ है, तो वो क्या है, संधि की दृष्टि से गलत है। हाँ, प्रज्वल शब्द ऐसे होता है, प्रज्वल ऐसे होता है, प्रज्वल ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग लगा है, पर यहाँ पर उपसर्ग है, और यहाँ जवल शब्द है वो ऐसा है, ये सेम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस प्रकार का शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये उज्ज्वल इस प्रकार का शुद्ध है। अब देखिए आगे वाला, वरद टीका, यानी वरद टीका हो जाएगा। उत्तदन दयन, तो उद्दयन हो जाएगा। उत्तदन लेख, तो उल्लेख हो जाएगा। आगे उत्तदन हरण, उत्तदन हरण, तो क्या हो गया, उद्धरण हो जाएगा, जो ऊपर आया था। तय दे के बाद में है आ जाए, तो हमारे को दद करना है, दद करना है, क्योंकि द और द बनाना है, तो ये यहाँ पर यही बनाया, तो उदाहरण को बोलते हैं उद्धरण। उत्तदन शिष्ट, उत्तदन शिष्ट, तो उच्छिष्ट होगा, उच्छिष्ट बोलते हैं बचे हुए भोजन को, क्योंकि हमारे को नेम था तय दे के बाद में क्या आए,
दे के बाद में स आ जाए तो हमारे को बनाना क्या है, ये बनाना था, यही बनाना था, तो ये नेम कुछ है आपको याद करने पड़ेंगे। इस प्रकार इसका परिवर्तन हुआ है। उत्तरधन शिष्ट आए तो उच्चिष्ट करना है। अब देखिए नीचे वाला, देखिए थोड़ा नीचे वाले में संधि 2-3 जगह हुई है। ये शब्द है, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। ये शब्द देखिए मैंने इसीलिए यहाँ लिया है, श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र। अब यहाँ पर एक संधि तो यहाँ हो गई, एक संधि तो यहाँ हो गई, और एक संधि यहाँ हो गई, एक संधि यहाँ हो गई। तो अब देखिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया श्री, अब ये लिख दिया मत, मत, फिर ये लिख दिया शरत, शरत, फिर ये चंद्र। अब देखो ये संधि किस प्रकार हुई है, यहाँ पर हुई है, कहने का मतलब त आया है और इधर स आया है, इधर स आया है। एक तो यहाँ संधि हो गई, ये रही, और एक इधर त आया है और इधर च आया है, ये एक संधि यहाँ हो गई। तो दोनों कंडीशन में इस वाले का तो क्या बनाना है, त के बाद में स आए तो हमारे को क्या बनाना था, चच बनाना था, जो ऊपर वाले में हुआ अभी देखो यहाँ हुआ है, यहाँ, तो ये हो गया चच, ये हो गया चच। और इधर वाले का क्या बनाना है, इधर वाले का त के बाद में च आए तो ये चच बनाना है। यही संधि यहाँ पर हुई है, क्योंकि इसके टुकड़े हुए, तो ये हो गया श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र। इस प्रकार इसमें परिवर्तन हुआ है। आगे देखिए, आगे हमारा नियम 5, नियम नंबर 5। ये नियम नंबर 5 क्या रहा है, कह रहा है व्यंजन आगम संधि, व्यंजन आगम संधि यानी उपसर्ग। इधर क्या होगा, इधर उपसर्ग आएगा, इधर उपसर्ग आएगा, इधर इधर है छ से प्रारंभ शब्द, इधर छ आएगा, यानी इधर उपसर्ग आएंगे। तो उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, वो सारे उपसर्ग है। और इधर क्या होगा, च का आगम, च का आगम, यानी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारे को इस प्रकार परिवर्तन करना है। देखिए इधर जैसे आ आया तो आ क्या है, एक उपसर्ग है, और इधर आ गया छादन, इधर आ गया छादन यानी छ। ये कह रहा है छह से प्रारंभ, तो इधर सारे छह से प्रारंभ होने वाले शब्द आएंगे, छह से प्रारंभ होने शब्द आएंगे। ऐसी कंडीशन में इधर उपसर्ग आ जाए और इधर छह से प्रारंभ वाले शब्द हो तो हमारे को क्या करना है, च का आगम करना है, च का आगम, यानी बीच में च आ जाएगा। देखिए आच्छादन, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, आ सेम है, छादन सेम है, बीच में च डालना है बस, बीच में। और यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, च के हलंत लगा हुआ है, यानी आधा च आएगा। विच्छेद, तो वी उपसर्ग है और बीच में च आ गया तो विच्छेद हो गया। परिच्छेद, परि बीच में च आ गया तो परिच्छेद हो गया। अनुच्छेद, तो बीच में च आ गया, अनुच्छेद हो गया। इस प्रकार परिवर्तन होगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा आप इस पर गौर करोगे तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगी। आगे देखो, आगे दे रहा परिधन क्री, परिधन क्री धातु से निर्मित शब्द। क्री किस किस रूप में आएगा, क्री कर, कार, करण, करित, कृति, कारक बराबर क्या होगा, स का आगम। यहाँ पर हमारे को इस प्रकार इधर परि शब्द आ जाए, इधर सारे में क्या होगा, परि शब्द आएगा, चारों में क्या होगा, परि शब्द आएगा। और इधर ये क वाले जैसे कर, कार, करण, कृत, कृति, कारक इस प्रकार आ जाए तो हमारे को ये से आना है, कौन सा से, मूर्धन्य से, ये मूर्धन्य से लगाना है। देखिए परिष्कार, परिष्कार कैसे बना, परि इधर आया, बीच में से हमने, क्योंकि संधि का नियम कह रहा है, बीच में से डाल दिया, परिष्कार हो गया। परिधन कृति तो हो गया परिष्कृति, परिधन करण को हो गया परिष्करण। अब जैसे हम ये परिष्कार लिखते हैं ना, तो ये परिष्कार इस प्रकार नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है और ये गलत है, परिष्कार ऐसे नहीं लिख सकते। दूसरी बात है, परिष्कार को हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, परिष्कार ये भी क्या है, गलत है, यानी परिष्कार ऐसा ही लिखना है, ये नियम कह रहा है, नियम कह रहा है। आगे देखो, आगे हमारा नियम है सम। यहाँ पर परि आ रहा था, यहाँ पर ये कह रहा है कि सम के बाद में क्री धातु से बने शब्द आ जाए, जैसे कर, कार, करण, कृति, कृत्य, कृति, कारक। तो यहाँ पर हमारे को स का आगम करना है, जो कौन सा है, दंत्य स है, ये दंत्य स है, इसको दंत्य से बोलते हैं। तो ये दंत्य से लगाना है यहाँ पर, यानी जब पर्याय तब मूर्धन्य से लगाना है, पर्याय जब मूर्धन्य से लगाना है, ये मूर्धन्य से है। और जब सम आ जाए तो हमारे को दंत्य से लगाना, तो इधर सारे क्या होगा, सम होगा, इधर सारे सम होगा। सम के बाद में जैसे कार आया तो संस्कार, सम के बाद में करती आई तो संस्कृति, सम के बाद में कृत आया तो संस्कृत, और सम के बाद में करण आया तो संस्करण। इस प्रकार ये परिवर्तन होगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 कह रहा है मूर्धन्य व्यंजन संधि। मूर्धन्य व्यंजन संधि किस प्रकार है, यानी मूर्धन्य ध्वनियां, इधर कौन सी ध्वनि आएगी, मूर्धन्य ध्वनियां। यहाँ पर मैंने नीचे लिखी है ये मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी, जैसे री, रे, ते, थे, दे, ढे, णे और स, किस प्रकार की ध्वनियां आ जाए। और बाद में क्या, दंतीय ध्वनियां, यानी धन यानी प्लस के निशान के बाद में दंतीय ध्वनियां, जैसे लरी, ये संस्कृत में होती है लरी, ले, ते, थे, दे, दे, ने और स, इस प्रकार की ध्वनियां आ जाए तो हमारे को क्या बनाना है, उसको मूर्धन्य ध्वनियां बनाना, यानी ये ध्वनियां बनाना, ये ध्वनियां बनाना है, मूर्धन्य ध्वनियां बनेगी। इसको अच्छे से समझने के लिए जैसे मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है, दंत्य ध्वनियां कौन सी है, यानी जो वर्णमाला का टॉपिक है वो आप अच्छे से देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दे रखा है आकृष, आकृष धन त, यानी ये क्या है, आकृष स, ये स है ना वो मूर्धन्य है, स कौन सा मूर्धन्य, और त है वो क्या है, वो दंत्य है, त है वो क्या, यहाँ पर हलंत नहीं है सॉरी, ये त क्या है, दंत्य है। तो इसका बनाना क्या है, हमारे को मूर्धन्य बनाना है, मूर्धन्य बनाना है। तो ये हो गया आ कृष, ठीक है। तो ये आकृष, अब तो क्या हलंत वाला है, तो हमारे को यहाँ पर जो तय है ना उस तय का क्या बना देना है, मूर्धन्य बनाना, तो तय का हो जाएगा ट, क्या हो जाएगा तय, ये तय इस प्रकार हो जाएगा, आकृष्ट, आकृष्ट इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो प्रतिष्ठा, तो ये प्रतिष्ठा शब्द बना है वो इसी प्रकार बना है, क्योंकि ये तय है ना वो तय, जैसे प्रति धन सता इस प्रकार लिखा हुआ था, तो यहाँ पर प्रति तो सेम ही आ गया, ये स आ गया, ये जो त थ ध न, तो ये क्या है, ये दंत्य ध्वनियां है, त थ ध क्या है, दंत्य ध्वनियां, तो इसको मूर्धन्य ध्वनियों में परिवर्तन किया तो त थ ध, तो जैसे त थ द ध और न इस प्रकार हुआ। अब यहाँ पर देखो ये त वाली है, त थ द ध और ण, अब इसका इसी प्रकार परिवर्तन करना है, यानी जैसे एक नंबर पे आया तो एक नंबर वाला करना है, यहाँ दो नंबर वाला थ आया है तो यहाँ पर ट बनेगा, तो ये हो गया प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा इस प्रकार हो गया। अभिषेक, तो अभिषेक में भी ऐसा ही हुआ है, अभिषेक यानी ये क्या दंत्य ध्वनि थी जिसको हमने मूर्धन्य ध्वनि बना दिया। कृष्ण दन न, तो ये हो गया कृष्ण, सस दन थ तो हो गया षष्ठ, निधन सता तो हो गया निष्ठा, प्रतिधन स्थान का हो गया प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, उपनिधन शब्द का हो गया उपनिषद, और सुधन समा का हो गया सुषमा, सुषमा का मतलब होता है सौंदर्य। तो ये सारे जो है ना वो इसी प्रकार इसमें परिवर्तन हुआ है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। गाइडों में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए, तो मैं यहाँ पर सारे उदाहरण नहीं ले सकता, तो आप ज्यादा से ज्यादा, यानी नियम यही कह रहा है और इन नियमों के द्वारा आप जितना अभ्यास करोगे तो आपको ज्यादा इसमें निखार आएगा। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम जो विसर्ग संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।